हाँ, हेलो प्रणाम। मैं प्रशांत कुमार हिलसा नालंदा से। आज मैं अपने व्यापारिक जीवन पे बात करने आया हूँ। हमारे आज तक के जो भी जीवन में एक्सपीरियंस रहा वो कुछ आपसे शेयर करता हूँ कि व्यापार करना क्यों आवश्यक है और इसमें आने वाली क्या समस्याएं होती है, क्या बाधाएं होती है, जिससे हमको निपटना होता है और सबसे कॉमन समस्या क्या होती है हमारे व्यापारिक क्षेत्र में। देखिए, सबसे पहले तो इंसान व्यापार में कब आता है। हम जहाँ जिस परिवेश में रह रहे हैं वहाँ के लोग व्यापार में कब आते हैं, जब वो नौकरी के तलाश में रहते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, बाय द वे नहीं हो पाता है तब वो व्यापार में आते हैं। लेकिन अगर शौक़ से व्यापार में जो आते हैं वो, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नुकसान होने पर भी अफसोस करते हैं। मेरे कहने का मतलब आप शायद समझ रहे होंगे कि एक शौक़ से किया हुआ काम और एक ज़रूरत के हिसाब से किया हुआ काम में दोनों में फ़र्क होता है। हम आपसे यह करना चाह रहे हैं कि हमने जब व्यापार की शुरुआत किया था तो उस टाइम तक हमारी इच्छा थी कि हम सिविल सर्विस में जाए, और जब हमने सिविल सर्विस की तैयारी किया, मैं कभी बाहर नहीं गया तैयारी करने के लिए। मैं हमेशा अपने घर पे ही तैयारी करता था। जो हमसे बन पाया, जितनी सद्बुद्धि लगी उस तरीक़ा से हम तैयारी करते थे। तो फिर अनएक्सीडेंटली एक बार मुझे फ़ोन पे ही यहाँ के कलेक्टर साहब से कुछ बात को लेकर अनबन हो गया। उस दिन से मुझे ऐसा लगा कि हम जाकर वहाँ क्या करेंगे। मतलब उस कलेक्ट्रेट ऑफिस में मैं बैठूँगा तो मैं क्या कर पाऊँगा, कुछ नहीं कर पाऊँगा। बस वही करूँगा जो सरकार के द्वारा तय किया गया गाइडलाइन है, जो विधि व्यवस्था कानून बनाया गया है, बस उसको हम संचार करेंगे, सुचारू ढंग से चलाएँगे। और सरकार की व्यवस्था क्या है वो हम इसमें अपने लाइव वीडियो में आपसे क्या बताऊँ, समझ रहे हैं ना। तो मुझे ऐसा लगा कि कलेक्ट्रेट ऑफिस से सिर्फ एक गाड़ी है, मतलब एक इंजन है, और जिसमें कलेक्टर साहब एज ए ड्राइवर के रूप में ड्राइव करते हैं, और उसमें उनको अच्छे खासे ड्राइव करने के लिए उनको रखा जाता है, कलेक्टर साहब को। तो बस उनका काम यही है कि जो विधि व्यवस्था बनाए हैं उसको सुचारू ढंग से लगा सके, चालू कर सके। लेकिन उसमें भी कमियां हो जाती है। तो फिर मुझे भी ऐसा लगा जीवन के एक्सपीरियंस से कि हमें कोई ये नहीं है कि हम मतलब हम जाकर वहाँ कुछ अच्छा कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगा जिस तरीक़ा का जिस परिवेश में हम रह रहे हैं। अब आते हैं कि वहाँ से मेरा दिशा कैसे मुड़ा व्यापार के प्रति। मुझे ऐसा लगा कि अगर प्रशांत कुमार पैसा ही कमाना है जीवन में, तो किसी का नौकरी करके नहीं कमा पाएंगे या पैसा बना नहीं पाएंगे। और पैसा तो छोड़ दीजिए, दूसरी बात है कि जो हमारी सोच समझ सद्बुद्धि ईश्वर ने दिया है उसका हम सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कहाँ व्यापार नौकरी में क्यों नहीं कर पाएंगे, उसका मेन रीज़न यही है कि वहाँ पे किसी भी बात को फॉलो किया जाता है। वहाँ पे नो सर आप नहीं कह सकते हैं। नौकरी में नो सर कहने का मतलब है कि आप नौकरी कर ही नहीं रहे हैं। नौकरी का मतलब ही होता है कि ना करते हुए भी करना पड़े, उसी को नौकरी कहते हैं। शायद हमारी इस बात से आप लोग को भी लग रहा होगा कि प्रशांत ऐसे बोल रहा है, लेकिन आप अधिकांश में जब किसी के पास आप नौकरी करते हैं तो आपको भी एहसास होता होगा कि बात सही है। नौकरी जब इंसान करता है तो आदमी को क्या होता है कि मान लीजिए हमें किसी को अपने यहाँ जॉब पे रखे हुए हैं, मेरे यहाँ कोई मज़दूर काम करते हैं, तो हम उनको बोले भाई कि इस काम को आज कर देना है। अगर वो हमें बोले कि सर आज नहीं हो पाएगा, तो फिर मैं आज नहीं हो पाएगा तो मैं आपको क्यों रखा। मुझे इतनी तो सद्बुद्धि होगी कि आज नहीं ही पूरा नहीं हो पाएगा तो कम से कम 80% 90% तो काम होगा ना। अगर आप बोल दीजिएगा कि नहीं होगा तो भाई आप अपना रास्ता देखिए। ये होता है नौकरी में। व्यापार में क्या होता है कि आप पैसा बहुत अत्यधिक नहीं बनाइएगा, फिर भी इतना तो कम से कम बना पाइएगा
कि और सबसे बड़ी बात है व्यापार में कि अपनी सद्बुद्धि से आप अपनी ज़िंदगी को जिएगा। आप पर कोई ये नहीं ब्लेम करेगा कि ना आपका कोई आपसे ऊपर कोई बॉस होगा। आपके और कस्टमर के बीच में सिर्फ आप और कस्टमर, ये दो एक रिलेशन है। व्यापार में दो ही रिलेशन हमारे तरफ से है, मैं और मेरा कस्टमर, और तीसरा कोई नहीं। वो डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, ये सब जो भी होते हैं वो बीच का मिडल होते हैं, ना कि वो आपका क्या बोलता है, वो आपका मालिक होते हैं। ठीक है, आप अपने व्यापार का खुद ऑनर हैं, खुद मालिक हैं, खुद नौकर हैं, सब कुछ आप खुद हैं। तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि व्यापार में जब हम आए तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जहाँ पे हम जिस परिवेश में रहते हैं, यहाँ पे आपको बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो व्यापार करना चाहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका ग्रोथ होना बहुत स्लो हो जाता है। जिस तरीक़ा से होना चाहिए आपको नहीं हो पाता, क्योंकि उस तरीक़ा का इन्वायरमेंट नहीं मिलता, आपके दोस्त नहीं मिलते हैं, आपके संगी साथी नहीं मिलते हैं कि जहाँ पे आप बैठ के आप इन्वेस्टमेंट की बात कर सके, आप प्रॉफिट लॉस की बात कर सके। यहाँ पे समस्या क्या होता है कि बाय द वे मैं एनर्जेटिक हूँ किसी काम को लेके, और मेरा साथ रहने वाला एनर्जेटिक वो जॉब को लेके है, तो मैं अपनी बात किससे करूँगा? उससे तो कर नहीं पाऊँगा ना। अगर उससे करूँगा तो उसका सिर्फ सबसे बड़ा सवाल होता है कि बहाली आया है कि नहीं आया है भाई। तो हमारी सबसे बड़ी कमी यही रही जीवन का कि मुझे एक व्यापारिक दृष्टिकोण से मुझे एक अच्छा दोस्त नहीं मिला। जब हम स्ट्रगल लाइफ में थे, मदद करने वाले बहुत मिले। आज मैं जिस फील्ड में जहाँ भी हूँ, जिस जगह पे बैठा हूँ, जिस जगह पे पहुँचा हूँ, उसमें दोस्तों का काफ़ी योगदान रहा है। लेकिन हमारे कहने का मतलब क्या हुआ कि व्यापारिक दृष्टिकोण से मुझे कोई ऐसा एक भी ऐसा दोस्त नहीं मिला अभी तक, जो उस समय जिस समय मैं स्टार्टिंग में स्ट्रगल करता था, उस टाइम की बात करता हूँ, जब शुरुआत के समय था, कि कोई मुझे मतलब बैठ के 1-2 घंटे व्यापार पे बात कर सके, डिस्कस कर सके। नहीं हुआ ऐसा कभी। तो आपकी संगति एक बहुत बड़ा मायने रखता है व्यापार को ग्रोथ के लिए, व्यापार की ग्रोथ के लिए नहीं, जीवन की ग्रोथ के लिए। आपको जिस तरीका का दोस्त मिलेगा उसी तरीका से आपका भी विकास होगा। तो सबसे बड़ा ये हो गया व्यापार में। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या आती थी कि परिवार का समायोजन बनना। देखिए, अगर व्यापार में परिवार का साथ होगा तो व्यापार बहुत ग्रोथ करेगा। देखिए, बनिया समाज में चले जाइए आप, या फिर आप मारवाड़ी समाज में चले जाइए। जब उनके बच्चे बिजनेस करते हैं तो उनके पिताजी भी उनके साथ हैंडल करते हैं। लेकिन हम जिस समाज से आते हैं, जिस समुदाय में हम रहते हैं, जिस समाज का मतलब मुझ पर ठप्पा लगा है, मैं कुर्मी समाज से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बोलबाला किस चीज़ का है? ये नौकरी करने का। आप यहाँ पर ज़मीन अगर कुछ बचा पड़ा है तो उसे बेच देना है और घूस दे करके नौकरी ले लेना है। माने ये क्रेज है। और क्रेज किस लिए है? क्योंकि यहाँ पे जीवन इंसान क्यों जीता है? एक बार जीवन जीता है कि हम जीवन को जिए, और फिर मेरी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, मैं बाप बन जाऊँ, और जनरेशन बढ़ाऊँ। जीवन एक आम इंसान के जीवन की सोच बस यही है कि मैं जैसे जीवन जिया हूँ, ठीक मेरा एक बेटा हो जाए, मेरा वंश बढ़ाए। इस उद्देश्य से इंसान, आपको 100 में से 80 लोग ऐसे मिलेंगे जो इसी सोच के साथ जीवन जीते हैं। तो और मेरा ऐसा कोई सोच नहीं रहा। मैं अभी तक भी कभी नहीं सोचता हूँ कि मेरे बाल बच्चे हो और मैं बाप बनूँ, ऐसा कभी नहीं रहा कि मुझे अपना हो जाए। ठीक है, तो हम जहाँ पे रहते हैं, जिस समाज में मैं रहता हूँ, मैं बताया आपसे कि मैं उन्हीं समाज से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे बिजनेस वाले आपको बहुत कम मिलते हैं देखने के लिए, और जो करते हैं उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। व्यापारिक दृष्टिकोण में उनको कोई साथ देने वाला नहीं मिलता है परिवार में। आप अगर घर बनाने के लिए कर्ज मांगिएगा, आपको मिल जाएगा, लेकिन अब बिजनेस करने के लिए मांगिएगा, नहीं देगा। पता नहीं क्या मानसिकता है लोगों का, वो जाने। अब मैं बात करता हूँ परिवार से हट करके, कि हमने जब व्यापार की शुरुआत किया तो मुझे सबसे ज़्यादा अगर किसी ने साथ दिया है तो मेरे चचेरे फुफेरे भाई है। उसने अपना घर दिया, वहाँ पे हम उसी के पैसा से कर्ज के लेकर के शुरुआत किया।
बिजनेस करना। मेरे पास इतनी पूंजी नहीं थी कि हम बिजनेस कर लेते। आज जीवन में लोग एक्सक्यूज देते हैं कि पैसा नहीं है तो व्यापार कैसे करूँ। देखिए, पैसा नहीं है वो सेकेंडरी मैटर है। सबसे पहला मैटर ये होता है कि आपके अंदर जिज्ञासा है या नहीं है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ अभी तत्कालीन में। ये आप घास फूस देख रहे होंगे, ठीक है। ये घास आपको दिखता है, लेकिन घास नहीं है। ये हमारे नज़र में एक इन्वेस्टमेंट है, एक पैसा है ये। अगर इसे भी आप काट के अगर बाज़ार में बेचते हैं तो भी इससे पैसा आप अर्न कर लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब है कि आप जिस परिवेश में रह रहे हैं, जहाँ आप रहते हैं, जिस चीज़ को पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं सिर्फ आप किताबी पढ़ रहे हैं, उससे आपका व्यवहारिक जीवन में कुछ लेन देन नहीं है। तो व्यवहारिक जीवन में जब तक अगर आपको लेन देन नहीं होगा, उससे आप जुड़िएगा नहीं, तब तक आपका माइंडसेट डेवलप नहीं करेगा। और माइंडसेट डेवलप नहीं करेगा तो बिजनेस की फिर सोच समझ कहाँ से आएगी। हमारे कहने का मतलब हुआ कि जब तक आपको घोर समस्या का सामना नहीं होगा तो किसी भी समाधान का शुरुआत भी नहीं होगा। तो हमारे साथ क्या हुआ कि जब मैं 17 वर्ष का था, उस समय हम ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में पढ़ता था। उस टाइम में मेरे पिताजी ने हमसे कहा कि 2019 तक तुमको हम खर्च देंगे, फिर हम तुमको खर्च नहीं देंगे। तो जस्ट लाइक 2017 तक में भी मैं 19 वर्ष का होने वाला था। 17 तक में शायद नहीं, कुछ आगे डेट मुझे कंफर्म नहीं है। बस मुझे एक ही चीज़ लगा कि मैं 18 वर्ष का हो गया हूँ, मैं सरकार चुन सकता हूँ। तो मुझे मेरा एक दायित्व मेरा कर्तव्य है कि हम अपना खर्च कम से कम मोबाइल का खर्च खुद निकाल सकूँ। अपने जो रोज़मर्रा के जीवन का जो चाट समोसे का जो खर्च है मैं खुद कर सकूँ। तो इस सोच से मुझे एक मतलब ये लगा कि नहीं, अब मुझे कुछ करना होगा। तो इसी सोच से मुझे व्यापार में आना पड़ा। और दूसरा बात, जब मुझे कलेक्टर साहब से इस बात के लिए तंजो सकात हुई, मैंने बहस हुआ, तो मुझे लगा कि मुझे अब इस फील्ड में नहीं, अपने फील्ड का कुछ काम करना है। कलेक्टर दुनिया मतलब इंडिया में, हिंदुस्तान में बहुत ऐसे कलेक्टर हैं, कमी नहीं है उस फील्ड में जाने के लिए। होड़ लगा हुआ है, भीड़ लगा हुआ है सिलेक्शन के लिए। तो मुझे उस भीड़ का हिस्सा भी नहीं बनना है। क्या कर लूँगा बन करके, कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए मेरे परिवार में उत्साह तो रहेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? मैं समाज के लिए क्या करूँगा? जिस समाज ने बैंड बाजा और फूल माला से हमें स्वागत करते हैं कलेक्टर बनने के बाद, तो क्या मैं उस समाज के लिए कुछ कर पाता हूँ? नहीं कर पाता हूँ। वास्तविकता है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए। आपके गांव के 5 कलेक्टर हैं, मानता हूँ, लेकिन आप अपने गांव में ये बताइए कि उन्होंने आपके गांव के लिए पर्सनली, अपने गांव के लिए क्या क्या काम किया है, मुझे बताइएगा। अगर आपको बुरा लगा होगा कि मैंने ऐसा बोला, नहीं, किस लिए नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनका काम ही नहीं है। वो जहाँ बनते हैं उसके लिए बनते हैं, आपके लिए नहीं बनते। सेक्रीफाइस अपने गांव को त्यागना पड़ता है। जहाँ पर उनकी ड्यूटी है वहाँ पर अच्छा काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, घूस लेते हैं, करप्शन करते हैं, सबसे बड़ा हिस्सेदारी निभाते हैं अपने आप को। तो हमें उसी दिन से लगा कि हमसे ये काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरी बात रही कि जब हम व्यापार में आते हैं तो सबसे बड़ी परेशानियां होती है परिवार का सामना करना। परिवार में आपको शायद ही कोई लोग मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। मुझे तो ऐसा, मेरी माँ और मेरी बहन को छोड़ाकर मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। मतलब इधर के परिवार, दादा दादी की फैमिली के मैं बोल रहा हूँ, नाना नानी की फैमिली में नहीं, दादा दादी की फैमिली में मुझे अगर सबसे ज़्यादा मदद करने वाला आज तक मिला, वो घर से लेकर खेत तक, खेत से लेकर मार्केट तक, तो मेरी माँ, मेरी बहन। दूसरा, नानी घर की फैमिली में बता दूँ तो मुझे आर्थिक मदद काफ़ी मिला। जब जब मुझे व्यापार में नुकसान हुआ और ज़रूरत पड़ा, उन्होंने मुझे दिया। क्योंकि हमारे नानी घर में अधिकांश फैमिली बिजनेस करते हैं, तो उसको पता है कि व्यापार का क्या सोच है, क्या समझ है, उससे जनरेशन कहाँ जाती है। तो हम परिवार का सामना तो मैं किया, और काफ़ी महीने में डिप्रेशन में भी रहा। आज मेरा ये जो आप कई लोग मुझसे जो पुराने दोस्त हैं वो मिलते हैं तो बोलते हैं, प्रशांत तुम आज से 5 साल पहले जैसा था, ठीक 5 साल आज भी वैसा ही है तुम, ठीक है ना। तो कुछ बदला नहीं। कैसे बदल जाता? जिस उम्र में मुझे बदलाव लाना था, उस उम्र में हम व्यापार में उस दौर से गुजर रहे थे, उस स्ट्रगल से गुजरते थे, जिस स्ट्रगल से मतलब हमें नहीं लगता है कि हम अपने इर्द गिर्द में दोस्तों के अनुसार मैं उस स्ट्रगल, मेरे से ऐसा कोई दोस्त गुजरा होगा।
एक तो परिवार की समस्या का सुनना डे टू डे, प्लस दूसरी चीज़ है कि कम से कम प्रतिदिन 25 किलोमीटर साइकिल का आना जाना। ये मेरे दिनचर्या था हमारा कि सुबह जाना है, शाम को आना है, रेगुलरली वो काम को करना है, विदाउट किसी इनकम का 3 साल तक काम करना। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस रहा। और कई लोगों ने हमसे पूछते थे कि फ़ायदा होता है, प्रॉफिट हो। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है आपके नज़र में? सिर्फ पैसा लगा के पैसा आ जाना प्रॉफिट है? नहीं, मेरे नज़र में प्रॉफिट नहीं है। हम कितना ग्रोथ कर रहे हैं, किस हिसाब से मैं बढ़ रहा हूँ, वो मेरे लिए प्रॉफिट मायने करता है। ना कि ये प्रॉफिट का मतलब कहने करता है कि हमने 2 रुपया लगाया और 2.5 रुपया आ गया तो 50 पैसा प्रॉफिट हुआ। हमारी सोच, हमारी समझ अगर डेवलप कर रही है और हम उस दौर में विकास कर रहे हैं तो मेरा सही है। अगर मतलब वहाँ पे दिक्कत हो रहा है भाई, तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉफिट जैसे इंसान क्या करते हैं, शादी करते हैं, जन्म लेते हैं, फिर बड़े होते हैं, जवान होते हैं, फिर उनकी शादियाँ मतलब रोजगार में आते हैं, फिर शादियाँ करते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं। तो जिस बच्चे को पैदा करते हैं, क्या उस बच्चे से तुरंत प्रॉफिट उसे मिलता है? नहीं मिलता, क्योंकि उस बच्चे से उनका लगाव है, प्रेम है। तो उसके प्रति शुरुआती में उनको प्रॉफिट नहीं चाहिए। उसको मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझ के करते हैं जी। बच्चे पैदा करते हैं, फिर उसे जवान करते हैं, बड़े करते हैं, 25 साल के हो जाते हैं। उसके बाद उससे आशा करते हैं कि चलो कुछ अर्निंग करेगा भाई तो मुसीबत में मुझे साथ देगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो आप हमें बताइए कि अपने बुढ़ापे का सहारा करने के लिए 25 साल आपने संघर्ष किया, योगदान दिया, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सब चीज़ से। उसके बाद अगर आपको देखने को नहीं मिल रहा है वो प्रॉफिट, तो फिर व्यापार में आप 10 दिन में, 15 दिन में, 10 महीने में, 2 साल में, साल भर में कैसे आप आशा करते हैं कि मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा? बिजनेस एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसमें बहुत पेशेंस रखकर काम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आज लगे, कल नहीं हुआ तो परसों उस काम को खराब कर देना है। नहीं, व्यापार एक लंबी जर्नी है। इसको आपको तय करने के लिए काफ़ी समय लगता है। ये रहा पारिवारिक समस्या का, मैं बता दिया। और इसमें मेरे व्यापार जीवन में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने साथ दिया है तो वो मेरे परिवार में मेरी माता, मेरी बहन, और उसके बाद जितने भी दोस्त हैं, चाहे किन्हीं का नाम लूँ ना लूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सभी दोस्तों ने मुझे मदद किया है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मदद किए हैं। और इसमें एक प्रमुख मतलब और कुछ खास लोग हैं जिनका मैं नाम ले लेता हूँ। उनमें से मेरा एक राजा है जो मेरे से सिर्फ मेरे भाई है। उसके बाद एक जैकी है, मेरे बचपन का दोस्त रहा है। विकास है, ये सब जो भी है। विकास कश्यप है, मेरे ग्रामीण दोस्त हैं, गांव के दोस्त हैं, वो बाहर रहता है लड़का। उसके बाद है फिर मेरे महिला कुछ दोस्त हैं जिनकी शादीशुदा हो चुकी है, जिसका नाम है जानवी। हम उन्हें बोलते हैं जानवी, एक्चुअली में मैं नाम रखा हूँ उसे जानवी। और दूसरी अदिति है। ऐसे कई दोस्त हैं जो मुझे बहुत मैं जब भी मैं टेंशन में आता था, मैं जब टूटता था तो मुझे उन लोगों ने काफ़ी मदद किया है, पैसा से भी और शरीर से भी, मानसिक से भी। जैसे भी उनका साथ देना हो, साथ दिया मुझे। मैं इस बात के लिए हमेशा उनका आभार रहूँगा। और मुझे हिल्सा में कई लोगों ने मुझे मदद किया है, तो सबका मैं एक आभार प्रकट करता हूँ कि देखिए आपके आसपास में कोई बिजनेस करता है तो उसे सपोर्ट कीजिए। बिजनेस करने से सिर्फ उनका विकास नहीं होता है, एक सर्विस प्रोवाइडर बनते हैं, वो सर्विस देते हैं, आपकी सुविधा युक्त इन्वायरमेंट बनाते हैं, कल्चर बनाते हैं। देखिए गांव में आप जब रहते हैं तो वहाँ पे अगर आपको दुकान नहीं रहता है तो आपको 1 किलो राशन लाने में भी समस्या हो जाती है। कोई आपके घर में पहुना आ जाए तो पहले सबको चीनी चाय पत्ती सब लेकर रखना पड़ता है। लेकिन शहर में वैसा कोई बात नहीं है। अगर बाई द वे घट गया, ख़त्म हो गया, तो तुरंत आप जाइएगा, 2 मिनट में जाकर दुकान से ले आइएगा। लेकिन यहाँ पे वैसी बात नहीं है। गांव पे विकास नहीं होता है, क्या वहाँ पे साधन नहीं है? नहीं, साधन है, बट वहाँ पे उस तरीका का बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ, जिस कारण से ग्रामीण लोगों को बहुत समस्याएं होती है। तो हमारे कहने का मतलब है कि जहाँ पे आप रहते हैं, जो भी लड़का बिजनेस करता है तो वो कम से कम वो वेल्थ क्रिएटर होता है। वो आने वाले समय में देश में योगदान देता है, शहर में योगदान देता है, अपने समाज में योगदान देता है। तो उसे आप मदद कीजिए, उसे आप बढ़ावा दीजिए, ना कि उसे आप पैर खींचिए।
ठीक है। मैं आप सबसे एक ही बात करता हूँ कि अगर आपके अगल बगल में कोई भी लड़का व्यापार में आना चाहता है तो आप नहीं करते हैं, आपकी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप कीजिए, लेकिन अगर जो करता है कोई तो उसे आप मदद ज़रूर करिए। देखिए, आप मदद करिएगा तो आने वाले समय में आपको भी मदद करने के लिए मिलेगा। मैं अपने कॉलेज का एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। हाँ, अपने कॉलेज में कभी किसी संगठन से नहीं जुड़ा, किसी भी पार्टी से मैं जुड़कर काम नहीं किया। हाँ, मैं जब पढ़ता था तो मेरी इंसानियत थी, मेरे अंदर जिंदा थी, तो मैं लोगों को मदद करता था, स्टूडेंट को मदद करता था। तो मेरे पिताजी ने कई बार हमसे कहते थे कि तू मदद करें तो ये से की मिलना हो, लेकिन सही बात बताते हैं, उसी का मदद किया हुआ एक समय हमें और भी लोगों ने मदद किया, और वो कर्ज के रूप में नहीं, मदद के रूप में मुझे लौटा। और आज मैं जहाँ भी हूँ, जिस फील्ड में हूँ, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, जितनी मुझे सद्बुद्धि मिली है वो अपने कॉलेज लाइफ से ही मिली है, और कॉलेज ने मुझे बहुत कुछ दिया है। कोई बच्चा बोलता है कि कॉलेज जाके क्या होता है, लेकिन कॉलेज नहीं जाओगे तो अपने जीवन में बदलाव नहीं आएगा। एक कहावत में भी कहा गया है कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। कॉलेज जाना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई हो ना हो सेकेंडरी मैटर है, आप जाइएगा तो पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, इन्हीं सभी बातों से समाप्त करता हूँ। मेरा जीवन का एक्सपीरियंस रहा है कि जो बिजनेस नहीं किए हैं, बिजनेस में आइए, आप अपने जीवन को फ्रीडम जिए। ठीक है, मैं साल का 10 लाख नहीं कमाऊँगा, मैं साल का 10 लाख नहीं कमाऊँगा, लेकिन कम से कम 3 लाख तो कमाऊँगा। अपने जीवन को, अपने जो माइंडसेट मेरा रहा, जो मुझे सद्बुद्धि मिली है ईश्वर की तरफ से, और जो मैं यहाँ पर संघर्ष किया हूँ, जो मेरा जीवन का एक्सपीरियंस रहा है, वो आप कहाँ दीजिएगा, नौकरी में नहीं दे पाइएगा। आप व्यापार में आइएगा तो अपना व्यवहार दिखा पाइएगा। ठीक है, धन्यवाद भाई, प्रणाम सबको।